नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपको यह जानने की इच्छा होगी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले जो चुनावी हंगामा हुआ है, जो बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, वहां पर क्या-क्या चर्चा हो रही है। बहन मायावती जी का ट्वीट और बाकी राजनीतिक दल में हलचल, बयान पे बयान, बयान पे बयान आ रहे हैं और सभी बयान दे रहे हैं बहन मायावती जी के खिलाफ। बहन मायावती जी ने एक दो ट्वीट कर दिया। ट्वीट का जो विषय वस्तु था, निकाय चुनाव से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया और बहन मायावती जी ने कहा कि ये निकाय चुनाव तब होना चाहिए जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाए और सर्वोच्च न्यायालय जो कहे उसके हिसाब से चलेंगे। संवैधानिक मामला है आरक्षण का। SC, ST, OBC, इसको जो आरक्षण प्राप्त है वो संविधान के तहत प्राप्त है, सभी दल की सहमति होती है। लेकिन पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने SC, ST और OBC के आरक्षण पर या आरक्षण का जो भी मसला हो, कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ रही है। उन्हीं नीतियों पर भाजपा भी चल रही है। भाजपा ने आरक्षण खत्म कर दिया। अब ये तो मसला है जो फैक्ट है, जो चल रहा है, लेकिन भाजपा के नेता कहते आए, बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने कहा कि बहन मायावती जी 12 फुट चौड़ी और 15 फुट लंबी गेट के अंदर दौलत की बेटी हैं जो रहती हैं और आज उनको आरक्षण नजर आ रहा है। बहन मायावती जी ओबीसी कार्ड खेल रही हैं, बहन मायावती जी आरक्षण कार्ड खेल रही हैं। आज वो ओबीसी के मसीहा बन रही हैं, ओबीसी के समर्थन में ट्वीट करती हैं, मोर्चा खोला है, जबकि उन्हें यह बात का पता नहीं है कि भाजपा ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाकर सबका मुंह बंद कर दिया है। ऐसा कहना है भाजपा के नेताओं को। और कांग्रेस ये कहती है, जो कांग्रेस के नेता हैं, कि भाई कांग्रेस जो है आज की तारीख में गरीब की बीबी सबकी भौजाई बनी हुई है, इनके पास जो है बहुमत नहीं है, तो कोई भी आदमी कांग्रेस के खिलाफ बोल ले। ये जो है कांग्रेस के नेताओं का कहना है। सपा भी इसी दर्द से गुजर रही है और जितने भी क्षेत्रीय दल है जो राजनीति से हैं, सबको तकलीफ है बहन मायावती जी के ट्वीट से। अब यहां पर एक प्रश्न उभर कर आता है, क्या यह सत्य नहीं कि बीएसपी जो राजनीतिक दल है उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज में क्या यह सच नहीं है कि मान्यवर काशीराम जी ने SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लिए यह बहुजन समाज बनाया था। बहुजन समाज का मतलब ही होता है ये 3-4 जातियां। अब प्रश्न यह उठता है कि मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC अपने हक अधिकार के लिए लड़े, संसद में पहुंचे, विधायक बने, असेंबली में जाए, पार्लियामेंट में जाए, अपनी आवाज उठाएं, और ऐसी हालात में अगर OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो आपको लगता है कि निकाय का जो सदन होगा, अथवा असेंबली हो अथवा पार्लियामेंट हो, अगर वहां OBC के नेता नहीं पहुंचेंगे, OBC कहने का मतलब पिछड़ा वर्ग, बाकी राजनीतिक दल के नेताओं का कहना है कि बहन मायावती जी पिछड़ा कार्ड खेल रही हैं, OBC कार्ड खेल रही हैं। अब रही बात ये, क्या बहन मायावती जी OBC के समर्थन में, OBC के आरक्षण के समर्थन में अगर ट्वीट किया, अगर उन्होंने कहा कि वर्तमान जो सत्ता है, जो सरकार है, वह OBC विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, तो गलत क्या कह दिया? आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स जरूर बताइए। क्या OBC, SC, ST को आरक्षण मिलना चाहिए या ये केवल राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक मुद्दा है? चुनाव से पहले कभी मोहन भागवत कह देते हैं कि ये आरक्षण के ऊपर समीक्षा होनी चाहिए, कभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल देते हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा एक महामहिम हाईकोर्ट जज ने कह दिया
कि भाई भारती जी कहीं आप आरक्षण वाले तो नहीं, एक तंज था। आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर आपका महत्वपूर्ण कमेंट चाहता हूं। बहन मायावती जी ने अगर आरक्षण के समर्थन में ट्वीट कर दिया दो चार, गलत क्या है? अगर गलत किया है तो आप कह सकते हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी को जो दिया हुआ संवैधानिक आरक्षण है वह बने रहना चाहिए, मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग तंज कसते हैं कि टैलेंटेड पद पर डॉक्टर, इंजीनियर, जहां जहां ज्ञान की बात होती है वहां आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इसमें क्वालिटी नहीं मिल पाती। ये लोग कहते हैं अक्सर आए दिन, जो हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। क्या चुनाव में नेताजी का टैलेंट कहां से काम आएगा? नेताजी तो बस बैठने के लिए हैं, राज करने के लिए हैं, हुक्म चलाने के लिए हैं। अगर निकाय में ओबीसी के नेताओं की संख्या बढ़ जाती है, गलत क्या हो जाएगा? ये सेवा करेंगे, लोगों के बीच रहेंगे। मान लीजिए नगर निगम है, निकाय है, जो भी छोटे छोटे असेंबली है, छोटे छोटे जो है चुनाव है, वहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ज़्यादा होंगे तो जो छोटे मसले हैं, जो मोहल्ले के मसले हैं, जो बहुजन समाज की कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पे सरकार ध्यान नहीं देती है, न सड़क बनाना चाहती है, न नहर नाले का निर्माण करना चाहती है, क्या आपको नहीं लगता कि ओबीसी, एससी, एसटी के नेता ज़्यादा संख्या में अगर होंगे तो उनकी आवाज़ बुलंद होगी? वो अपने मोहल्ले के बारे में बताएंगे कि यहाँ भी साफ सफाई की ज़रूरत है, यहाँ भी सड़कें निकलनी चाहिए, यहाँ भी जो है लोगों को निकलने के लिए पगडंडी है, एक चौड़ी सी सड़क नहीं है, घर तक गाड़ियाँ नहीं जा सकती। ये आवाज़ उठनी चाहिए या नहीं? ले देकर आपको मोटे तौर पे कहूँ तो सभी जगह बसपा को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबका कहना है कि बहन मायावती जी पिछड़ा कार्ड खेल रही हैं, राजनीति कर रही हैं। उनको ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको एससी, एसटी से कोई लेना देना नहीं है। जो गैर भाजपा और गैर बीएसपी हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, बाकी जो अन्य दल हैं, उनका कहना ये है कि बहन मायावती जी तो भाजपा की समर्थक हैं और वह पिछड़ा कार्ड खेल रही हैं, उनको जो है ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बसपा के सभी नेता, बहन मायावती जी खुद और जो भी बसपा के कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि नहीं, ओबीसी का जो आरक्षण है यह संवैधानिक है और इसके साथ गलत हुआ है। हाई कोर्ट की जो भी ऑर्डर आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वह मान्य होगा। ये तो बसपा के कार्यकर्ता, समर्थक और बहन मायावती जी खुद कह रही हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम आपको फिर लेटेस्ट खबर लेकर आ रहे हैं, दोबारा प्रस्तुत हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।